कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह मैं मोहनलाल मोदी आपके सामने उपस्थित हूँ समाचारों की समीक्षा के लिए। समय गंवाए बगैर सीधे समीक्षा पर आते हैं और शुरुआत करते दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज आज विज्ञापन को समर्पित है, सेकंड भी विज्ञापन के हवाले है और थर्ड पेज भी एक इम्पैक्ट फीचर के माध्यम से विज्ञापन कमा रहा है। इसके लिए भोपाल को बहुत सारी बधाइयां। और शुरुआत करते हैं भोपाल के फ्रंट पेज, जो कहा जाता है भोपाल का लोकल का फ्रंट पेज। सबसे पहली खबर है, मेडिकल कॉलेज में जिस जांच के लिए 133 रुपए लगते हैं जिला अस्पताल में, उसी के 317 रुपए जांच एजेंसी को चुकाए जा रहे हैं। बड़ा गंभीर मामला है। यदि कोई जांच लेबोरेटरी में 133 रुपए की होती है, कौन सी? यह है मेडिकल कॉलेज की लैब। उसी जांच को जब जिला अस्पताल के माध्यम से एजेंसी के पास भेजा जाता है तो उसका पेमेंट शासकीय स्तर पर होता है 317 रुपया, यानी लगभग 133 से 2.5 गुना, 3 गुना के आसपास पहुंच रहा है मामला। 2.5 गुना तो एक्यूरेट जाता ही है। दरअसल ये भ्रष्टाचार का मामला है। यहाँ चाहे दवाइयों का मामला हो, जांचों का मामला हो या फिर अन्य विषय, स्वास्थ्य विभाग में करप्शन इस हद तक पसरा हुआ है कि आम आदमी सरकारी अस्पतालों से प्राइवेट सेक्टर की ओर भागने के लिए मजबूर है और वहां वो आर्थिक रूप से लूट का शिकार हो रहा है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। दैनिक भास्कर की जो अब फ्रंट की बात करेंगे तो उसमें लीड है, मध्य प्रदेश के 7500 सिम कंबोडिया तक गई, इनसे साइबर ठगी हुई। गंभीर खबर है। इसमें मध्य प्रदेश के जो सिम के डीलर हैं, एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन पर एक शक की सुई पहले से थी। जब जांच हुई तो 7500 सिम इसमें ऐसी हैं जो कंबोडिया तक निकल गई। तो सोचिए कितनी सिमें, लाखों सिमें अवैध रूप से अलॉट हुई होंगी, बिक्री हुई होंगी और ये मध्य प्रदेश में भी अपना रंग दिखा रही होंगी। गुना शिवपुरी जैसे इलाके भी जब इसमें आ गए हैं तो फिर सोच सकते हैं महानगरों में खेल कितने बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। सेकेंड लीड है फ्रंट पेज की, ट्रंप के करीबी किर्क की हत्या, गन हिंसा पर बोले तभी गोली लगी। किर्क एकदम दाहिना हाथ है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनका राइट हैंड कहा जाता है इन्हें। वैचारिक रूप से बहुत सपोर्ट करते हैं। ये बड़ी गंभीर विषय है कि राष्ट्रपति का इतना करीबी व्यक्ति और एक महानगर में एक भाषण के दौरान, एक सभा के दौरान उसको सरेआम गोली मार दी जाए। अब ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर कि जो अमेरिका पूरे विश्व में शांति स्थापना करने की बातें करता है, जो अमेरिका देशों की उचित अनुचित गतिविधियों की समीक्षा करता फिरता है और तय करता है कि मैं इसको सजा दूंगा, उसके घर में जब ऐसा होता है तो फिर ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर। सेकेंड फ्रंट पेज दैनिक भास्कर का, राहुल गांधी को लेकर खबर है कि राहुल ने देश और विदेश के दौरों की पूर्व सूचना नहीं दी और हाँ, वो सुरक्षा घेरे की चिंता नहीं करते, सुरक्षा व्यवस्था को वो तोड़ते हैं। राहुल जी को इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब लोकप्रियता के लिए या फिर पब्लिक को अपनी ओर इमोशनल आकर्षित करने के लिए हर जोखिम स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये गलती उनके पिताजी भी कर चुके हैं। इतिहास में दर्ज है कि उन्हें भी चेताया था सुरक्षा दस्ते ने कि आप सुरक्षा घेरे के बाहर मत जाइए, लेकिन वो चूंकि एक होता ना चुनावी माहौल था, हर व्यक्ति से वो बहुत अटैचमेंट साबित करना चाहते थे। इस चीज को लेकर उन्होंने कई बार सुरक्षा घेरा तोड़ा और एक बार उनके विरोधी उन्हें नेस्तनाबूद करने में कामयाब हो गए। तो राहुल जी को इस तरह जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष के एक सांसद होने के नाते एक राजनेता भी हैं और केंद्र सरकार पर उनकी सुरक्षा का जिम्मा रहता है। एक और खबर चौंका देने वाली है। मध्य प्रदेश में
कल एक खेप पकड़ी गई आतंकवादियों के एजेंटों की, बल्कि इन्हें आतंकवादी ही कहा जाए तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। 5 लोग पकड़े गए हैं और इसमें एक व्यक्ति राजधानी से सटे हुए जिले राजगढ़ का है और वहाँ ये प्रमुख तहसील है ब्यावरा, वहाँ का रहने वाला है। इन लोगों को पकड़ा गया है। विस्फोटक बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन के लिए ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि हम अपने देश में जब मध्य प्रदेश को देखते हैं तो इसे शांति का टापू कहते हैं। हृदय प्रदेश है ये भारत का, और जब यहाँ ऐसे दुर्दांत आतंकी संगठनों के लोग पकड़े जाते हैं, IS से संबंध है लोगों के, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश शासन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंसी की एक बार फिर समीक्षा करने की आवश्यकता है। चूहों का मामला जो अस्पतालों में वो लगातार लीड बन रहा है, सभी अखबारों में आज है। भास्कर में शुरुआत करते हैं कि एमवाई में नवजातों को चूहों ने काटा, ये अस्पताल की घोर लापरवाही, हाईकोर्ट ने कहा है, नोटिस दीजिए, कहा है 15 दिन में जवाब दीजिए। बड़े शर्म की बात है नौकरशाही के लिए कि हर चीज में हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। स्पष्ट दिखाई देता है कि अस्पताल चाहे वो राजधानी का हो, वो इंदौर का हो, या फिर वो छोटे से गांव का सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, हर जगह ये भर्राशाही, ये लापरवाही काबिज है। ये बिल्कुल अंगद के पैर की तरह जमी हुई है। गंदगी है, चूहे हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, सब मिलेगा आपको। हर वो सामान जो जोखिमपूर्ण है मरीजों के लिए, वो अस्पतालों में काबिज है। अब बात आती है हालत सुधरती क्यों नहीं है। तो चाहे वो छोटा सा गांव हो या राजधानी का स्तर हो, जब भी कभी कोई जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो पहले प्रेस विज्ञप्ति किया जाती है, फला मंत्री फला जगह फला अस्पताल का दौरा करेंगे, फला BEO, छोटा सा BEO होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर ब्लॉक कहना चाहिए उसको हेल्थ ऑफिसर। ये छोटे छोटे लोग भी जब गांव में इंस्पेक्शन करने जाते हैं, पहले इनकी प्रेस विज्ञप्तियां जाती हैं। तो उसके तहत अस्पताल हो चाहे सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, ये पहली चकाचक हो जाते हैं, खराबी मिलती नहीं है। एक प्रेस नोट और आता है, वाह बहुत बड़ी अस्पताल था, व्यवस्था अच्छी मिली, एक आदमी आपत्तिजनक कोई चीज आई, इसकी तनख्वाह काटी, उसका ये किया और बाहर निकल गए। आवश्यकता है जिम्मेदार अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तो हालात सुधरे तो सुधरे, वरना जो चल रहा है वो चलते चले जाना है। क्योंकि आजादी के इतने सालों बाद भी जब हम ना सुधरे तो फिर अब नौकरशाही से क्या उम्मीद करें। अब पत्रिका पे आते हैं। पत्रिका का भी पहला दूसरा पेज विज्ञापन को समर्पित है। एक अच्छी कामयाबी, बधाई उनको ये। लीड खबर उन्होंने आज लापरवाही के चूहों को ही बनाया है, और लगभग वही खबर है जो हम दैनिक भास्कर में पढ़ चुके हैं। अब ये ऊपर जो उन्होंने एक बॉक्स में एक हाईलाइट खबर की है, उसको भी लीड के समकक्ष ही माना जाए, क्योंकि पहला उसी का संपादन है। पहले सस्पेंड किए गए 8 इंजीनियर, और अब मंत्री कह रहे ब्रेक सही है। ये मामला जबलपुर को लेकर है। इस तरह से भोपाल में ब्रेक को लेकर बहुत ज्यादा आपत्तियां आ रही हैं। जबलपुर में भी मामला कुछ ऐसा ही है। बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारी वहाँ सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन जब वहाँ के नेता बीजेपी के हैं, सांसद भी रहे हैं, राकेश सिंह, जब वो कहते हैं कि ब्रिज सही है, तो फिर शासकीय जांच पर सवाल उठते हैं। तो अब आती है बात पत्रिका के अगले पेज की। ये नेपाल को लेकर है। समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर समाचार एजेंसियों के माध्यम से एक सर्वे किया गया है आक्रोश का कारण। इसे हर नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। दरअसल वहां का जो युवा वर्ग है वो अभिजात वर्ग के लोगों को, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को एक ऐसी जीवन शैली जीते देख रहा था जो एक आम आदमी को प्राप्त नहीं थी। महंगे बैग, महंगे परफ्यूम, महंगे कपड़े, महंगे जूते, ये सब चीजें। और फिर दूसरी बात, उस पर ये वायरल भी करते हैं अपना स्टेटस सोशल मीडिया पर। तो एक वर्ग से उबल रहा था, और यही वर्ग जब उबला तो स्थिति ये बन गई कि ये नहीं कहते कारण अकेला यही था, कारण तो भ्रष्टाचार भी था, और भ्रष्टाचार से ही ऐसा वैभव पैदा होता है, खासकर पॉलिटिशियन वर्ग में। तो इन सब चीजों ने जब इकट्ठे होकर एक आक्रोश का बारूद जो सजाया, तो आज स्थिति है। नेपाल अभी तक अस्थिरता से जूझ रहा है। एक और खबर है, सेंटर में बॉक्स है। अमेरिका से बड़ी बात, गोयल बोले
नवंबर तक डील संभव है। पीयूष गोयल हैं हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ये हमारी उपलब्धि है। यदि हम मजबूती के साथ प्रतिकूलताओं के सामने खड़े रहें, आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखें, तो बड़े से बड़े चैलेंजिंग वातावरण को भी नतमस्तक किया जा सकता है। यही आज भारत की स्थिति है। अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ लादे, लेकिन भारत अडिग खड़ा रहा और स्वदेशी को उसने अपना ब्रह्मास्त्र बनाया। आज नतीजा ये है कि अमेरिका भारत से बात करना चाहता है और अब दूसरे तीसरे स्तर पे जो बातचीतें होती हैं वो शुरू हो गई हैं। अब ट्रंप को इंतजार है कब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे बात करते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार एक सम्मानजनक स्थिति के इंतजार में है। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो ईश्वर चाहेगा तो सामान्य स्थिति भारत अमेरिका के भी जल्दी हो पाएगी। अब नेपाल चलते हैं। नव भारत ने नेपाल को लीड दिया है। अस्थायी पीएम के लिए मतभेद है। देर रात तक बैठकें चली, सेना के मुख्यालय पर चली, बहुत सारे नाम आए। इसमें जो कार्की हैं उनका नाम जोर शोर से 2-3 दिन से चल रहा है, जब से शांति थोड़ी सी वहां स्थापित होने लगी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो भारत समर्थक हैं, कुछ लोगों ने कहा कि भाई उनको अगर एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट का है तो पॉलिटिक्स ही अलग अलग चीज होती है। लेकिन मतभेद देर रात तक बने रहे और अब खबर जब आ रही है वो यही है कि कार्की के नाम पर सहमति बन गई है और संभव है वो आज नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लें। शुभकामनाएं, नेपाल बहुत जल्दी शांति को प्राप्त हो। एक खबर सेकंड लीड में है, ये अभी हम भास्कर में इसकी और पत्रिका में चर्चा कर चुके हैं। दिल्ली समेत पूरे देश को दहलाने की साजिश थी। ये जो गैंग पकड़ी गई है आईएस से संबंधित, और मध्य प्रदेश से भी इसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है। अब आते हैं भारत और मॉरिशस के सपने एक हैं, पीएम मोदी के स्टेटमेंट पर। ये फ्लैश स्टोरी है नव भारत की। ये हमारे लिए बड़ा शुभ लक्षण है कि जब समूचे देश में अशांति का एक दौर चल रहा है, हर पड़ोसी देश एक दूसरे के प्रति अविश्वास के भाव से भरा हुआ है, तब ऐसे में हमारे पड़ोसी, भारत के पड़ोसी भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और वो ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि भारत हमारे प्रति सुरक्षा के भाव को लेकर सतर्क है, तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे पड़ोसी देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत अपने पड़ोसियों का, अपने मित्रों का विश्वास जीतने में सफल है और वो लगातार विश्व के लिए आशा का केंद्र बनता जा रहा है। जागरण पर आते हैं। जागरण की सेकेंड लीड मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मिली है और उन्होंने, जैसा कि पहले से तय था, जो बालक बालिका हैं उनके हित में बहुत सारी राशि कल उनके अकाउंटों में भेजी है। इसमें 1300 करोड़ रुपया उन विद्यार्थियों को गया है जो अब उस पैसे से लैपटॉप खरीदने वाले हैं। 3000 करोड़ रुपए में साइकिलें खरीदी जाएंगी। ये राशि भी मुख्यमंत्री द्वारा जारी की जा चुकी है। 250 करोड़ रुपया इस बात के लिए दिया गया है कि जो टॉपर्स हैं वो स्कूटी खरीद पाए। मध्य प्रदेश की ये योजना काफी वाकई में ये सराहनीय योजना है कि जब हम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, तो अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जब ऐसी राशि उनके खाते में जाती है तो करप्शन कम होता है और बच्चे उस राशि को अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं और वो एक अच्छी एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित होते हैं। दैनिक जागरण का सेकंड फ्रंट है, वहां उसने भारत यूएस की ट्रेड डील को लीड बनाया है और उसको भी ये लगता है कि तनाव के बीच फिर वार्ता शुरू हो जाएगी। अच्छा लक्षण है, तनाव में ही सही, जब बातचीत की टेबल पर बैठते हैं तो फिर समस्याओं के निराकरण के रास्ते बनने लगते हैं। सेंट्रल स्टोरी है वही आईएस से संबंधित जो आतंकी उनके एजेंट पकड़े गए हैं। मध्य प्रदेश का एक है, राजगढ़ का, चिंता का विषय है। दैनिक जागरण ने उसे सेंट्रल स्टोरी बनाया है। और वही छिंदवाड़ा से एक और गिरफ्तारी हुई है। ये आदमी हैदरी दल का सरगना है। देखिए, ये सरगना है उस दल का जो उत्तर प्रदेश में परेशानी का सबब बना हुआ है। इसका काम है एक धर्म विशेष या मजहब विशेष या संप्रदाय विशेष के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करना और समाज में तनाव उत्पन्न करना। राहुल जी सुरक्षा प्रोटोकॉल को नहीं मानते,
ये इसमें एक सामान्य खबर है जागरण के फ्रंट पर, ऐसा जागरण का सेकंड फ्रंट है और लास्ट पेज पे बहुत विशेष ऐसा कुछ है नहीं। तो ये थी हमारी आज की समीक्षा। आज हमारे सना साहब जो हमारे साथी हैं, कहना चाहिए एक प्रवास पर, अल्प प्रवास पर वो बाहर गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में हम मोहनलाल मोदी समीक्षा को कितना बेहतर कर पाया, आपके लाइक्स हमें इस परिणाम से अवगत कराएंगे। आपको लगता है जन सरोकार से हमारा कार्यक्रम युक्त रहा तो प्लीज हमें लाइक दें, हमारे कंटेंट को वायरल करें, और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, सलिल संदेश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।